उस दिन इन सिक्कों में से लेके कितने जाओगे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यार उन्होंने कर दिया, तहरीर मैंने लिखना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये उलमा तशरीफ फरमाए, अल्लामा तशरीफ रखते हैं, अल्लाह इनको बेहतरीन तरीके से शिफा अता फरमाए। आमीन आमीन। इनके बरादर सगीर मौलाना साहब क़िबला ये बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं मुझसे, ये तशरीफ रखते हैं। हमारे तारिक साहब क़िबला माशाअल्लाह बड़ी मेहनत से निजामत करते हैं। और फिर लुब्बे लुबाब हासिल महफिल और इस महफिल का दूल्हा बिलग्राम शरीफ से चलकर हुजूर हुसैन मिल्लत की शक्ल में हमारे मिंबर शरीफ की जीनत बनने वाला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग अब बताइए, इस गर्मी में सुन रहे हैं तो अब कुछ इनाम मिलने का वक्त आया है, भागेंगे कि बैठेंगे? बैठेंगे ना इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जरूरी नहीं है कि हम बहुत लंबा तकरीर करें, अगर हम 1 सवा घंटा भी बोल दें और आपकी बात दिल की तख्ती पर उतर जाए तो माशाअल्लाह ये जलसा हमारा बहुत कामयाब है। माशाअल्लाह। देखिए हमारी मोहब्बत, देखिए चाचा की मोहब्बत देखिए। हजरत आप 2 घंटे भी बोले तो हम सुनेंगे, हम तो अब तक मोबाइल पर सुनते थे। तो मौलाना सलामत साहब का करम है कि आज लाइव लाके बिठा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने ये वादा किया इंशाल्लाह सुनाऊंगा ऐसा कि दिल की तख्ती पे कुछ लिखा जरूर जाएगा इंशाल्लाह। मैंने अपनी तकरीर का एक मिशन बना लिया है। मिशन ये है कि कौम को कुछ दे के जाओ और 2 ऐसा कि उसकी दिल की तख्ती पे लिख के जाओ। सुभान अल्लाह। उलमा जो हैं इस उम्मत की कश्ती के मल्लाह और हम उन उलमा के खादिम, समझ रहे हैं आप? उलमा अगर अपने पर आ जाएं तो इंशाअल्लाह कौम जरूर बदलेगी इंशाअल्लाह। आप सुने मजा, मैं वो शेर पढ़ दूं तो आया जो है, दर्द दिल कर मुझे आता या रब, आमीन। दे मेरे दर्द की दवा यार, आमीन। कहते हैं ऐब मेरे न खोल महशर में, नाम सत्तार है तेरा यार, आमीन। बेसबब बख्श दे ना पूछ अमल। अल्लाह तू मुझसे पूछ ही मत, तू क्या करके आया मत पूछ, बेसबब बख्श दे ना पूछ अमल, नाम गफ्फार है तेरा यार, आमीन। तू हसन को उठा हसन करके हो माल खैर खात्मा यार, आमीन। ओ माल खैर खात्मा यार। दुआ जरूर किया करें, या अल्लाह दुनिया में मालदार बना के चाहे ना रखना, या अल्लाह दुनिया में अमीर बना के चाहे ना रखना, या अल्लाह दुनिया में चाहे बहुत सा माल ना देना, मगर मरने के वक्त में कलमा नसीब जरूर फरमा देना। ये सबसे बड़ी अमीरी है। पूरी जिंदगी करोड़पति रहे, पूरी जिंदगी तुम गाड़ियों के मालिक रहे, पूरी जिंदगी बड़े बड़े पद और महलों के मालिक रहे, मगर मरते वक्त ईमान न लेके गए, मरते वक्त ईमान नसीब ना हुआ। जब दुनिया से गए तो ईमान पर खात्मा ना हुआ तो खुदा की कसम ये तेरी मालदारी किसी काम की नहीं, ये तेरी अमीरी किसी काम की नहीं। और जलसे में आने वाले दुनिया से गया ईमान की दौलत नहीं लेके गया, तेरा बंगला दूसरे ले लेंगे, तेरी दौलत दूसरे ले लेंगे, तेरा माल दूसरे ले लेंगे, बैंक बैलेंस नहीं, तेरा मृत्यु सर्टिफिकेट लगाने के बाद में दूसरे निकाल लेंगे, तेरे जमीन के भी टुकड़े हो जाएंगे, तेरे घर के भी टुकड़े हो जाएंगे, तूने जो दौलत कमाई थी तेरे टुकड़े हो जाएंगे, तेरा पद खत्म हो जाएगा। अगर मिनिस्टर था मरने के बाद मिनिस्ट्री खत्म, अगर एमएलए था मरने के बाद दोबारा इलेक्शन हो जाएगा, अगर एमपी था मरने के बाद दोबारा इलेक्शन हो जाएगा। आगे से लेके पीछे तक मुझे बताओ, जो आज दुनिया दुनिया कर रहे हो, अगर सांस निकल गई तो लेके क्या जाओगे? मैं सवाल करता हूँ, जो आज दुनिया दुनिया कर रहे हो, इस सिक्कों के खातिर झूठ बोलते हो, इन सिक्कों के खातिर भाई का गला दबाते हो, इन सिक्कों के खातिर तुम कितने गरीबों का खून पीते हो, इन सिक्कों के खातिर आप अपने रब को नाराज करके बैठ गए हो, इन सिक्कों के खातिर तुमने प्यारे आका की दुश्मनी मोल ले ली है। जलसे में आने वालों बताओ, जिस दिन मौत का फरिश्ता आ गया उस दिन इन सिक्कों में से लेके कितने जाओगे? अल्लाह अल्लाह। एक बात जरा अपने दिल से पूछो कि इन सिक्कों में से लेके कितने जाओगे?
सिकंदर आजम जब मरा तो अपने बेटों से कह गया मेरे कफन से हाथ बाहर निकाल के दफनाना, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कफन के अंदर ना रखना मेरे हाथ, जब मुझे कफन पहनाना ना तो हाथ बाहर निकाल देना। सिकंदर आजम के बेटों ने पूछा, ओ दुनिया पे हुकूमत करने वाले सिकंदर आजम, तू हाथ कफन से बाहर निकालने की बात क्यों करता है? कहने लगा, ओ मेरे बेटो, मैं दुनिया को जाते जाते पैगाम देकर जाना चाहता हूँ। ओ दुनिया वालों देख लो, मैं वो सिकंदर आजम हूँ जिसका तख्त पूरी दुनिया पर लगता था, जिसकी हुकूमत पूरी दुनिया पर थी। मगर दुनिया वालों देख लो, सिकंदर आजम जा रहा है तो दोनों हाथ खाली लेकर के जा रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह। सिकंदर आजम जा रहा है तो दोनों हाथ खाली लेकर के जा रहा है। दुनिया वालों माल कमाओ, अल्लाह तुम्हें करोड़पति बनाए। आमीन आमीन। अल्लाह तुम्हें लखपति बना दे, मैं दुआ करता हूँ। आमीन। माल कमाना नाजायज नहीं, मगर खुदारा खुदारा किसी का हक मार कर, किसी की मैंड काट कर नहीं, किसी का दिल दुखा कर नहीं, किसी को सता कर नहीं, धोखा देकर नहीं, ब्याज के जरिए नहीं, दलाली के जरिए नहीं, रिश्वत के जरिए नहीं, कमीशन खोरी के जरिए नहीं। कमाओ, तिजारत मेरे नबी की सुन्नत है, बिजनेस मेरे नबी की सुन्नत है। खूब कमाओ, अल्लाह तुम्हें खूब माला माल करे, मगर कसम खा के बैठो, कमाऊंगा तो हलाल का कमाऊंगा, हराम पे ठोकर मार दूंगा। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। कमाऊंगा तो हलाल का कमाऊंगा, हराम पे जोर से बोलो ठोकर मार दूंगा। बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह। मैं ये पैगाम तुमको दे रहा हूँ इसलिए कि मेरी कौम बड़ी जरी हो गई है। आज दूसरे डरते हैं हराम खाने से, मेरी कौम नहीं डर रही है। मस्जिदों में चोरी हो रही है, चोरी करने वाला कोई ओम प्रकाश नहीं है, यही कलमा पढ़ने वाला चोरी कर रहा है। मदरसों में चोरी, मजारों पे चोरी। अल्लाह अल्लाह। अभी मेरे मदरसे में रमजान शरीफ में 60,000 की चोरी। अल्लाह अकबर। और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि कोई गैर मुस्लिम नहीं था चोरी करने वाला, यही कलमा पढ़ने वाले। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं। कहाँ गई मेरी कौम? फिर हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, फिर हम कहते हैं या अल्लाह फिलिस्तीन पे ये अजाब आ रहा, कोई अयूबी दे दे, या अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम दे दे। कैसे देगा? हराम का माल खा के अपने पेट भरोगे तो क्या तुम्हारी नस्लों में कोई कासिम पैदा होगा? कोई मोहम्मद बिन कासिम आएगा? तुम्हारी रगों में हराम का खून दौड़ेगा, क्या तुम्हारी रगों से कोई अयूबी पैदा होगा? नहीं। जैसी जमीन होती है वैसे ही फसल होती है। हक है, हक है। जुमलों पे गौर करो, मैं दुखती रग पे हाथ रख रहा हूँ। मैं चाहूं तो हजारों करामतें बयान करके और आपकी तकरीर पूरी करके निकल जाऊं, लेकिन खाली करामत 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 बयान करने से काम नहीं चलेगा। कान खोल के सुन ले, अगर हराम के लुत्फ़े खाना ना छोड़े तो 5 वक्त नहीं, आप 9 टाइम की नमाज पढ़ लो, एक सजदा कबूल नहीं होगा। हक है, हक है, हक है, हक है। 9 टाइम पढ़ लो, हक है। एक सजदा कबूल नहीं होगा। अगर भाई का हक मार गया तू, अपने पड़ोसी का हक मार गया, एक नहीं 100 हज कर ले। ये उलमा बैठे जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, एक हज कबूल नहीं। हक। अगर तूने ज़कात नहीं निकाली, गरीबों का माल खा गया, यतीमों का माल खा गया, मिस्कीनों का माल खा गया, कान खोल करके सुन ले, ज़कात नहीं निकाली, 11वीं की 1100 देगे बना देना, एक चावल कबूल नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हक बात है, इस पर नहीं सुनते आप लोग। मैंने 11वीं की है, मैं देखता हूँ बड़ी कसरत से 11वीं होती है, बहुत अच्छी बात है। हम ही 11वीं वाले, सुभान अल्लाह। हम ही कादरी हैं, हम ही कादरी हैं। लेकिन तू 11वीं की टेक तो बना रहा है, क्या तूने ज़कात निकाली? जवाब मिलेगा नहीं। मैंने कहा बेकार है तेरी टेक बनाना। तेरी 11वीं की टेक तेरा गौस कैसे कबूल कर लेगा जब तक कि तूने ज़कात निकाल के पाक करके अपने माल को ना बनाया। अल्लाह अल्लाह। खास तवज्जो फरमाए, यहाँ सिर्फ रस्में चल रही हैं, रस्में। ये हज करे हाजी जी हो गए। मैंने पूछा हाजी जी नमाज याद है? तो नमाज याद नहीं। मैंने कहा तूने किया क्या हज में जाके? अल्लाह अल्लाह। खाली रस्में हज हो गया। तुम्हारे घर की खेती है, नमाज तुझे याद नहीं।
लोगों का माल जमा रहा था, तूने अदा नहीं किया। कहता मैं हाजी जी हो गया। तू हाजी किस काम का हो गया? कान खोल के सुन, मोहम्मद अरबी से बड़ा नहीं हो सकता। कान खोल के सुन, अल्लाह की बारगाह में अगर सबसे ज्यादा मकबूल कोई जात है तो नबियों का सरदार, इमामुल अंबिया, आमिना का लाल।